सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम अपना अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 1 रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2, 3 या लास्ट टू लास्ट 4 पार्ट के अंदर चैप्टर को कवर कर दूं। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और आज की ही क्लास में पार्ट 1 के अंदर हम अपने कुछ टारगेट देख लेते हैं जो हम करने वाले हैं। आज हम मीनिंग जान लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का कि मीनिंग क्या होता है। उसके साथ साथ हम जान लेंगे इफेक्ट्स क्या होते हैं ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन पे, प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का, रूल्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें कैपिटल में माइनस करनी है, कौन कौन सी चीजें कैपिटल में प्लस करनी है, और ट्रीटमेंट जान लेंगे डिफरेंट आइटम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जरूरी है जानना बैलेंस शीट को। अच्छा सर, बैलेंस शीट क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर जो पोजीशन स्टेटमेंट होती है, जो पोजीशन स्टेटमेंट होती है, हमें वो किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। यानी हमारे बिजनेस में जो बैलेंस शीट है उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। और उसी के साथ हमारे पास एक, अभी के लिए बता देता हूं, वैसे तो वो आगे के चैप्टर्स में आप बनाओगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है, जो कि हमारी क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? हमारे पास एक हमारी है इनकम स्टेटमेंट जो कि हमें ट्रेडिंग एंड P&L है, ठीक है। दूसरी हमारी पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम किससे देखते हैं? बैलेंस शीट से। हमारे को यह पता चल जाती है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज याद रखना कि असेट्स जो है वो हमेशा चलते हैं बराबर किसके? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। और यही लाइबिलिटी और कैपिटल और असेट्स आपको बैलेंस शीट में देखने के मिलते हैं। बैलेंस शीट के 2 हैंड्स हैं, एक हैंड को आप लाइबिलिटी साइड मानो, ठीक है, और एक हैंड को आप असेट साइड मानो, ठीक है। अच्छा सर, ये बराबर क्यों होती है? लाइबिलिटी असेट्स, लाइबिलिटी कैपिटल असेट्स के बराबर क्यों होती है? क्योंकि हम अपने बिजनेस में जो भी असेट्स को परचेज करते हैं ना बच्चे, तो वो या तो जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उससे लेते हैं, या फिर हम बाहर एक्सटर्नल पार्टीज से हम फंड्स को अरेंज करते हैं, तो हमारे सर पे क्या होती है? लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उससे हम क्या करते हैं? असेट्स को परचेज करते हैं। तो हमारा जो एसेट रहता है वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही रहेगा। क्लियर हो गया? इससे कभी भी फालतू नहीं रहेगा, मतलब जो टोटल अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर कभी भी बैलेंस शीट में आपका असेट लाइबिलिटी कैपिटल से ज्यादा आ रहा है तो फिर आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। ये 11th से ही बात को याद रखना, ठीक है ना, 11th से ही बात को याद रखना कि हमेशा बैलेंस शीट आपकी इक्वल होनी चाहिए। अब आइए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे कैपिटल ले लेता हूं, मैं यहां पे कैपिटल ले लेता हूं आपकी 60,000, और मैं यहां पे लाइबिलिटीज के लिए अभी खाली एग्जांपल के लिए लिख ले रहा हूं यहां पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। या फिर एक काम करता हूं, रुको, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। इन दोनों का अमाउंट अभी 40,000 में लिख रहा हूं। टोटल करो कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा? उसी तरह मेरे पास असेट्स होते हैं। असेट्स में क्या क्या होता है? कैश मेरा असेट है, ठीक है, फर्नीचर मेरे लिए क्या है? मेरा असेट है, डेटर्स मेरे लिए क्या है? मेरा असेट है, स्टॉक मेरे लिए क्या है? मेरा असेट है, मशीनरी मेरे लिए क्या है? मेरा एक असेट है, बिल्डिंग ये मेरा एक असेट है। ये सब चीजें भी अगर मैं देखूंगा तो ये हमेशा बराबर आएंगी किसके? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो ये इक्वेशन आपको इस्तेमाल करनी है इस चैप्टर में। यहां पे असेट्स आपके 1 लाख है, ठीक है, देखिए लाइबिलिटी आपकी कितनी थी? 40,000 थी, और कैपिटल आपकी कितनी थी? कैपिटल आपकी 60,000 थी, तो ये इसके बराबर ही रहेगा। अच्छा, अगर मुझे लाइबिलिटीज निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? लाइबिलिटी निकालनी है ना, तो इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर लो, असेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। लाइबिलिटी कितनी है आपकी? 40,000 है, असेट्स कितने हैं? 1 लाख हैं, और कैपिटल कितनी है? 60,000 है। देखो आ गया बराबर या नहीं आया? इसी तरीके से होगा। और उसी तरह अगर कभी कैपिटल निकालनी हो तो कर लेना क्या? असेट्स को माइनस कर देना किससे? लाइबिलिटीज से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब कैपिटल आपकी कितनी हो गई? 60,000 है, असेट्स आपके कितने हैं? 1 लाख है, लाइबिलिटीज को माइनस करो, क्या यही आएगा? हाँ जी यही आएगा। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना अगर बच्चों तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं।
मीनिंग क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का, बुक के अंदर दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूं। जो मीनिंग है अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ा सिंपल है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि ये दिखाता है कि असेट्स बराबर होती हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ठीक है, मीनिंग हो गया। दूसरा, अकाउंटिंग इक्वेशन जो वो बेस्ड होती है किस पे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे अकाउंटिंग के, मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट, यानी जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट। यहां पर भी वही बात है, इट होल्ड दैट फॉर एवरी डेबिट इक्वल अमाउंट का क्या होगा, क्रेडिट होगा। इट मीन्स टोटल क्लेम ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल असेट्स। अब यहां पर क्या बता रहा है कि जो भी हमारे पास असेट्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे टोटल क्लेम के। अब टोटल क्लेम आपके दो टाइप के हैं, एक हो गई आपकी कैपिटल और एक हो गई लायबिलिटी, यानी इन्हीं दोनों को वो क्या कह रहा है, टोटल क्लेम कह रहा है। आपकी बुक के अंदर दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। जैसे सब लोग अलग अलग राइटर्स की बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये टीएस ग्रेवाल में दिया हुआ है, तो मैंने समझा दिया कहीं आपको फिर दिक्कत ना है इसको पढ़ के कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो टोटल क्लेम जो है वो किनके बारे में, दो टाइप्स के हैं, कैपिटल और लायबिलिटी, ये रहे, और वो हमेशा बराबर होंगे किसके, विल ऑलवेज बी इक्वल टू द असेट्स के हमेशा बराबर होंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इफेक्ट हम जान लेंगे ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब हमारे पास यहां पर खाली एक एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ठीक है, ये एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्या इफेक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, और यहां पर हम दो बातें भी जान लेंगे और उसको हम लास्ट में देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा। चलिए आइए करते हैं। अभी बच्चों ये खाली एग्जांपल के लिए, तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस नहीं लिखूंगा, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लिखूंगा, प्रॉपर तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चंस कराऊंगा। तो असेट्स इज इक्वल टू में हमने क्या देखा है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब रजनीकांत जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, तो देखो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमारे पास असेट में तो कैश आ जाता है, ठीक है, कैश आ जाता है, 75,000 रुपए हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम कैश लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो कैश हमारे पास असेट साइड में आ रहा है और कैपिटल में भी हमारे पास क्या आ रहा है, 75,000 रुपए बिजनेस में आ रहा है। यहां पर तो कुछ भी नहीं आ रहा लायबिलिटी के अंदर, तो लायबिलिटी आपकी क्या है, जीरो है। लायबिलिटी क्या हो गई बच्चे, आपकी जीरो हो गई। ठीक है, कैपिटल आपकी कितनी हो गई, 75,000 हो गई। अब उनने फर्नीचर परचेज करा, तो जब वो फर्नीचर परचेज कर रहा है तो असेट्स में आपका क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जब वो फर्नीचर परचेज कर रहा है तो वो कैश में परचेज कर रहा है, तो उसका कैश कम होगा लेकिन उसका फर्नीचर बढ़ जाएगा, तो असेट साइड पे ही आपको क्या करना है, इसका इफेक्ट दिखाना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा कितना, 70,000, और फर्नीचर आपका बढ़ गया कितने से, 5,000 से, तो 5,000 यहां पर। अब यहां तो आपका कुछ नहीं होगा, यहां भी आपका कुछ नहीं होगा, तो यहां पर आपका जीरो, लेकिन यहां पर कितना हो गया, 75,000 हो गया। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन की ये दम है, ये पावर है अकाउंटिंग इक्वेशन की कि भाई ये हमेशा क्या चलेगी, बराबर चलेगी। देख लो 70, 5, 75। अब रजनीकांत ने गुड्स खरीदे हैं, कितने के, 20,000 के, तो रजनीकांत भाई साहब गुड्स खरीद रहे हैं, तो जब वो गुड्स खरीद रहे हैं तो ये रहा गुड्स 20,000 के। अब यहां पर गुड्स उन्होंने खरीदे हैं कैश में, तो 20,000 क्या होगा, कैश से आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 50,000 बचेगा। अब यहां पर आपका कुछ नहीं हो रहा, लेकिन गुड्स आपके बढ़ रहे हैं कितने से, 20,000 से, तो यहां पर हो गया 5,000, यहां पर हो गया आपका 20,000, और इधर लायबिलिटी में भी कुछ नहीं हुआ, कैपिटल में भी कुछ नहीं हुआ, तो एज इट इज आपका अमाउंट आ जाएगा कितना, 75,000। आप देख लो सही चल रहा है, हाँ जी, 50, 60, 70, 5, 75 और फिर से 75। अब उन्होंने गुड्स खरीदे हैं किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर। अरे जब वो उधार में खरीद रहे हैं गुड्स, तो गुड्स तो बढ़ जाएंगे आपके, यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां पर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन गुड्स आपके बढ़ गए कितने से, 16,000 से गुड्स आपके बढ़ गए, और आपके सर पे अब की बार क्या बढ़ गई, लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो लायबिलिटी के ऊपर हम मेंशन कर देंगे क्या, हमारे पास आ गए क्या, हमारे क्रेडिटर्स आ गए। चलिए जी आगे देखिए, यहां पर कुछ नहीं है, तो चलिए अब इकट्ठा कर लेते हैं, सॉरी फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं, न्यू इक्वेशन। 50,000 आपका यहां पर आएगा, 5,000 आपका यहां पर आएगा, और ये आपका हो जाएगा 36,000, ये आपका हो जाएगा 16,000, और ये आपका 75,000। ठीक है, वैसे यहां पे न्यू इक्वेशन मेंशन करते हैं हर बार, ये जो बन रही है आपकी न्यू इक्वेशन, ठीक है, वो अभी मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं खाली एक एग्जांपल के इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें सब चीजें मेंशन रहेंगी।
गुड्स 12,000 के हमने 15 में बेच दिए, यानी कि जो हमारे पास गुड्स थे 12 के वो गए 15 में, तो ठीक है जी। यहां पर अब फिर से कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, लेकिन 12,000 से मेरे गुड्स क्या हो रहे हैं, 12,000 से मेरे गुड्स जा रहे हैं, तो मैं 12,000 से अपने गुड्स को यहां से हटा दूंगा। ठीक है, यहां तो जीरो, यहां पर कैपिटल में 3,000 ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे? क्योंकि हमारे जो गुड्स थे वो 12,000 के थे और हमने उन्हें बेच दिया कितने में, 15,000 में। तो 15,000 से मेरा क्या हो जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा, जिससे मुझे अब भविष्य में पैसा लेना है, तो वो मेरे लिए क्या है, एक असेट है। चलिए आइए अब यहां पर इक्वेशन बना दीजिए फाइनली। 50, 5 और ये आपका प्लस 36 में से 12 जाएंगे तो आपके कितना बचेगा, 24,000, फिर प्लस आपके 15,000, यहां पर आपका 16,000, यहां आपका चला जाएगा 78,000। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए। उसमें वो कह रहा था आपने रेंट पे कराए, रेंट पे कराए 1,000 रुपए का। तो चलिए रेंट पे कर रहे हो आप, तो जब आप रेंट को पे कर रहे हो तो 1,000 रुपए आपके कैश में से क्या होंगे, माइनस। तो अब आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी, 49,000। इस वाले में कुछ नहीं होगा, इस वाले में भी कुछ नहीं होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा, इस इक्वेशन में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पर 1,000 रुपए है ना, वो आपके माइनस होंगे। ठीक है, 1,000 रुपए आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं। क्यों माइनस करने हैं, क्योंकि 1,000 रुपए आपके लिए एक एक्सपेंस है। चलिए जी आइए फाइनल इक्वेशन बनाते हैं। 5,000 मेरे बच्चे यहां पर आया, 24,000 आपका ये हो गया, 15,000 आपका ये आ गया। ठीक है, उसी के साथ साथ 16,000 ये हो गया और इसमें 77,000 प्लस में आपका ये हो गया। तो इस तरीके से आपकी तैयार हो गई क्या, एक फाइनल इक्वेशन। ठीक है जी, इसको लाइन डाल के, क्लियर है, ये आपकी तैयार है फाइनल इक्वेशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना रहेगा जब भी आपके पेपर में आएगा। मतलब ये तो अभी एग्जांपल है जिसमें आपने 3 बातें जान ली हैं, 2 बातें जान ली हैं, कौन सी हैं वो देख लेते हैं। 15 नहीं 5 का अमाउंट है ये, कितना है ये, 5 है। ठीक है, अच्छा सर अब मैंने आपको यहां पर इस क्वेश्चन के कराने से आपको 2 बातें पता चल गई। पहला, कैपिटल के अंदर आपका प्रॉफिट 15,000 का गुड आपने कितने में बेचा, 12,000 का गुड 15 में बेचा, तो 3,000 रुपए जो आपका प्रॉफिट है वो आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, और इनकम को भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे। कैपिटल से रेंट एक एक्सपेंस था तो उसको आप क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, यानी जो आपके एक्सपेंस होते हैं उनको या फिर लॉस को आप क्या करते हो, कैपिटल से माइनस करते हो। ये एक इजी सा एग्जांपल था जिसके द्वारा मैंने आपको ये चीज समझाई है। अब आइए हम देख लेते हैं बैलेंस शीट, सेम एज इट इज, कि क्या सर अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद अगर हम बैलेंस शीट बनाएं, जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है उसके अमाउंट को उठा करके, तो हमारी बैलेंस शीट बराबर आएगी क्या, हाँ जी आएगी। कैपिटल लिख लो आप जल्दी से अपनी, कैपिटल कितनी है आपकी, कैपिटल हो गई आपकी 77,000। क्रेडिटर्स कितने के थे आपके पास, 16,000 के। टोटल करो तो देखो इसका 93,000 ही आएगा। ठीक है, असेट्स में आपके पास कैश है, आपके पास गुड्स हैं, ठीक है, आपके पास और क्या था, असेट्स में आपके पास क्या क्या था, कैश, फर्नीचर, गुड्स, डेटर। ठीक है, कैश, फिर अमाउंट आगे पीछे नहीं होगा ना, कैश, फर्नीचर, गुड्स और डेटर्स। अमाउंट लिख लेते हैं सबका, किस किस का क्या क्या अमाउंट आया हुआ है। 44, 5, 24, 15, 44, 5, 24 और 15, टोटल करो देखो इसका 93,000 ही आएगा। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था किसका, हमारे लिए बैलेंस शीट का, और हमने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन का भी। चलिए अब ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स, हमारे पास कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि 2 आइटम्स को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी हैं, अगर हमारा असेट्स बढ़ते हैं तो हमारे लायबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, यानी कि
दोनों साइड पे आइटम्स क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। या हमारे असेट्स अगर कम होते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जो दो आइटम्स को अफेक्ट कर रही है और दोनों साइड पर, ठीक है। कई बार वन साइड होता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी असेट ही बढ़ेंगे असेट ही कम हो जाएंगे, लाइबिलिटी ही बढ़ेगी और लाइबिलिटी ही आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा लाइबिलिटी और कैपिटल में, यानी एक ही साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, अफेक्ट देखने को मिलेगा दो आइटम्स के अंदर। अब चलिए यहां अगर एग्जांपल दूं तो भैया मान लो मैंने असेट्स खरीदा, फर्नीचर खरीदा उधार पे, तो जब मेरा असेट फर्नीचर बढ़ रहा है तो मेरी लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही है ना क्रेडिटर से। या फिर मैंने पेमेंट कर दी कैश में, तो कैश मेरा कम हो रहा है, ठीक है, तो असेट मेरा कम हो रहा है और लाइबिलिटी भी मेरे ऊपर से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पर दो आइटम्स अफेक्ट हो रहे हैं दोनों साइड पर, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। यहां पर एक ही साइड में असेट मैंने खरीदा कैश में तो असेट बढ़ गया, क्लियर हो गया, और कैश एक असेट मेरा कम हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ ऐसी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है जो कि दो से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास असेट था, लेट सपोज करो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 1 लाख का, लाइबिलिटी थी मेरे पास कितने की, लाइबिलिटी थी मेरे पास 40,000 की और कैपिटल थी मेरे पास कितने की, 60,000 की। अब मैंने क्या करा, मेरे पास एक फर्नीचर था, मैंने उस फर्नीचर को, उसकी वैल्यू थी 10,000, मैंने उसको बेच दिया कितने में, 8,000 में। मुझे 2,000 का यहां पर क्या हो रहा है, मुझे 2,000 का लॉस हो रहा है। तो अब मैं असेट्स में से फर्नीचर को तो कर दूंगा माइनस 8,000 से, और कैश में, सॉरी, फर्नीचर को तो मैं कर दूंगा माइनस 10,000 से, ठीक है, और कैश में 8,000 में क्या कर दूंगा, ये माइनस ये प्लस, तो मेरे पास अफेक्ट आ जाएगा टोटल। अब जो 2,000 का ये लॉस है ना, इसको भी मैं क्या करूंगा, कैपिटल से माइनस कर दूंगा, कैपिटल से क्या कर दूंगा, माइनस। तो ये ट्रांजैक्शन कितने आइटम्स को, दो से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट कर रही है, फर्नीचर को भी, कैश को भी और कैपिटल को भी। चलिए अब क्या प्रोसेस है प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले आप पता लगाते हो ट्रांजैक्शन को देखकर कि कौन सी चीज इफेक्ट होगी, लायबिलिटी, कैपिटल या फिर असेट्स, इनमें से कौन सी चीज पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर आप डिसाइड करते हो कि भाई जो इफेक्ट पड़ रहा है उससे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ेगी या फिर घटेगी या असेट्स। फिर रिकॉर्ड कर देते हो इफेक्ट को, रिलेवेंट साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी साइड है ट्रांजैक्शन की उसकी साइड पर आप क्या कर दोगे, उसको रिकॉर्ड कर दोगे। चलिए अब यहां पर हमारे पास रूल्स आ जाते हैं और ये आपका मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है बच्चे, क्योंकि इसके अंदर हम सीखेंगे कि हमें कैसे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहला आपका क्या दे रखा है, आप देखो, सबसे पहला आपका दे रखा है कैपिटल, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है। तो चलिए अब जो कैपिटल का ट्रीटमेंट है उसको देख लेते हैं कि जब भी आपका कैपिटल होगा, ठीक है, तो बिजनेस में जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, प्रोप्राइटर है या कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैपिटल लेकर के आता है। कैपिटल लेकर के आ रहा है तो वो असेट्स तो उसके बढ़ेंगी, यानी कि वो कैपिटल कैश की फॉर्म में भी ला सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, ठीक है, या फर्नीचर भी हो सकता है। जो भी वो कैपिटल लेकर के आ रहा है वो सब असेट साइड में प्लस होंगे और वो कैपिटल साइड में भी उसकी एंट्री होगी, कैपिटल साइड में भी वो लिखे जाएंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर आपको लिखना होगा, लायबिलिटी में आपको कुछ नहीं करना। अगर यहां पर आपका 1 लाख आ रहा है असेट, तो कैपिटल भी कितने से बढ़ेगी, 1 लाख से बढ़ेगी। पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरे पे चलिए, ड्रॉइंग्स। अगर असेट्स में से प्रोप्राइटर कुछ भी लेकर के जा रहा है, यानी अपने बिजनेस में से वो कुछ भी लेकर के जा रहा है, चाहे कैश लेकर के जा रहा है, एग्जांपल के तौर पे ले लो, चाहे फर्नीचर लेकर के जा रहा है, तो उसको असेट्स में से माइनस करो जो भी वो लेकर के गया है, और कैपिटल से भी उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आ गया। तो कैपिटल के अंदर भी उसकी एंट्री है। दूसरी एंट्री देखो, तीसरी, लायबिलिटी। जब भी लोन ले रहा है, ठीक है, अगर आपने अपने बिजनेस में लोन लिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बैंक में अगर आपका लोन आ रहा है तो बैंक में आप उस लोन को प्लस कर देना, या फिर आपके पास अगर आपने कहीं से कैश ले लिया लोन की फॉर्म में, ठीक है, तो उसको आप क्या करो, प्लस कर दो। अब कैपिटल में कुछ मत करो, लेकिन लायबिलिटी साइड में उसकी एंट्री कर दो, क्योंकि लायबिलिटी में वो आपका प्लस होगा। अगर आपने बैंक में लोन 80,000 का आया है तो 80,000 से आपके सर पर क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसमें ही आप लोन को रीपे करोगे, कभी कभी केस आ जाए लोन रीपे करने का, तो पता है क्या करना,
अगर आपने बैंक से रीपे करा है, लेट सपोज करो आपने 30,000 यहां पे रीपे कर दिए, तो 30,000 माइनस कर दो, कितना बचा अब आपका 50,000 ही तो बच रहा है, ठीक है ना। और लाइबिलिटी से भी क्या करना, 30,000 को माइनस कर देना, तो कितना बच रहा है 50,000 बच रहा है। अगर कैश से करा होता तो कैश में आप कर सकते हो। आगे चलिए, फिक्स्ड असेट्स परचेज या सेल कैश में, तो जब भी आप असेट्स को परचेज या सेल करोगे किसके अंदर, कैश के अंदर, तो सबसे पहले परचेज करा कैश में, तो जब भी आप परचेज कर रहे हो तो फर्नीचर जो है वो आपका बढ़ जाएगा, कौन सी साइड पे, असेट साइड पे। कैश में तो आपका जो कैश है वो आपका कम हो जाएगा, कौन सी साइड पर, असेट साइड पर। यानी फर्नीचर को करना प्लस और असेट्स में कैश को कर देना क्या, माइनस। ये ट्रीटमेंट आपका असेट साइड में ही है। अच्छा, अगर आपने सेल करा है तो आपका जो फर्नीचर है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप अब क्या कर रहे हो, अपने पास से भेज रहे हो असेट को, तो फर्नीचर आपका खत्म, माइनस हो जाएगा, कौन सी साइड पे, असेट साइड पर। लेकिन कैश आपका बढ़ जाएगा, कौन सी साइड पर, असेट साइड पर। तो कैश जब आपका बढ़ जाएगा तो उसको आपको इस तरीके से प्लस करना रहेगा और वो माइनस। अगर कुछ भी आपने फिक्स्ड असेट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कुछ भी आपने बेचा है तो वो आपको क्या करना है, माइनस करना है, और कुछ भी खरीदा है तो वो आपको क्या करना है, प्लस करना है। चलिए आगे देखिए, फिर फिक्स्ड असेट्स परचेज या सेल अगर आप कर रहे हो क्रेडिट में, तो अगर आपने क्रेडिट में खरीदा है तो असेट तो आपका बढ़ेगा। एग्जांपल के तौर पे फर्नीचर ले लो, असेट्स तो आपके क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो फर्नीचर में उसको क्या करना, प्लस कर देना। क्लियर हो गया, उस अमाउंट को, असेट को आप बढ़ा देना, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इसे उधार पे खरीदा है ना, तो आपके सर पे क्या बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिटर्स कौन सी साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी लाइबिलिटी साइड में आपके क्या आ जाएगा, ये क्रेडिटर आ जाएगा। और जब फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो असेट साइड में आपको फर्नीचर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेल कर रहे हो अगर आप, तो फर्नीचर, अगर आपने कोई पार्ट फर्नीचर का बेच दिया, सेल करा है क्रेडिट में, तो फर्नीचर तो आपका वही माइनस होगा, कौन सी साइड पे, असेट साइड पे। फर्नीचर आपका कम हो रहा है, लेकिन अगर उधार पे बेचा है तो आपका डेटर बढ़ रहा है, ठीक है ना, कौन सी साइड पे, असेट साइड पे, तो आपका क्या बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है। तो डेटर को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, डेटर को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, अगर आपने प्रॉफिट में बेचा है असेट को, तो लेट सपोज करो आपका असेट था, आपने प्रॉफिट में बेचा, आपके पास कैश आएगा असेट साइड, क्लियर हो गया। फर्नीचर आपका चला जाएगा, फर्नीचर आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब कैश आ रहा है तो प्रॉफिट आपका कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे 10,000 का था, 12 का बेच दिया, ठीक है, तो 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये 2,000 रुपए कैपिटल में डाल दो, क्लियर हो गया। अब फर्नीचर में कितना डाल दो, 10, और कैश में कितना डाल दो, 12,000 डाल दो। चलिए, अब अगर फिक्स्ड असेट आपने सेल करा लॉस के अंदर, तो एग्जांपल ले लो, वही आपका फर्नीचर है, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि भैया क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। कैश में आपका प्लस हो जाएगा। अब 10,000 का ही था, 8,000 का बेच दिया, 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस को हमेशा कैपिटल से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये लॉस यहां पर जाएगा और कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैश में आपके कितने आ जाएंगे, 8,000, और फर्नीचर कितने से माइनस हो जाएगा, 10,000 से माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अगर लग रहा हो कभी फिक्स्ड असेट पे, यानी आपके पास फर्नीचर था, तो फर्नीचर था, अब उस पर डेप्रिसिएशन लग गया कितने का, 2,000 का। लेट सपोज करो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 थी, अब कितनी बच रही है, 8,000 बच रही है। ये जो 2,000 है ये भी आपको क्या करने हैं, कैपिटल से माइनस करने हैं। लाइबिलिटी में आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपके जो असेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है और ये एक्सपेंस होता है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं किसकी, गुड्स की। बेटा गुड्स क्या होते हैं, याद रखना, गुड्स जो होते हैं, अगर हम अपने बिजनेस में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, प्रोड्यूस एंड परचेज फॉर द ठीक है पर्पस ऑफ सेलिंग या फिर रीसेलिंग, अगर मैं अपने बिजनेस में कुछ भी खरीदता हूं बेचने के पर्पस से, तो वो मेरे लिए गुड है। कैसे सर,
देखो अगर मेरी किराने का स्टोर है, मेरी किराने की दुकान है, तो उसमें मैं जितने भी सामान खरीद रहा हूँ बेचने के पर्पज से, वो सभी चीजें मेरे लिए क्या हैं, गुड्स हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक बिल्डर हूँ, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ बेचने के पर्पज से, तो वो बिल्डिंग मेरे लिए गुड है, वो मेरे लिए एसेट नहीं है। एसेट वो चीजें होती है जो हमारे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, जो हमारे उसमें लॉन्ग टर्म तक रहती है। क्लियर हो गया। लेकिन जो भी चीज मैं खरीद रहा हूँ बेचने के पर्पज से, वो मेरे लिए क्या है, एक तरीके से गुड्स हैं। तो जब भी आपके गुड्स बढ़ जाए तो उनको आप अपने उसके अंदर स्टॉक के नाम से दिखाओगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। सिर्फ अभी इतना याद रख लो, अगर उसमें आ रहा है गुड्स परचेज, ठीक है, तो आप स्टॉक के नाम से उसकी एंट्री करोगे। अगर गुड्स परचेज होंगे तो आप प्लस करना, और अगर सेल होंगे तो स्टॉक में से आप क्या करना, माइनस कर देना। क्लियर हो गया। चलिए आइए अब देखिए यहां पर क्या क्या रखा है आपसे। गुड्स परचेज या सेल कर रहे हो आप किसके अंदर, कैश के अंदर। तो जब भी आप गुड्स खरीद रहे हो तो स्टॉक तो आपका बढ़ जाएगा और कैश आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आपने परचेज करा है, ठीक है ना। चलिए अब अगर आप उसको सेल कर रहे हो कैश के अंदर, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो कैश के अंदर, लायबिलिटी साइड में आपकी कोई एंट्री नहीं है, कैपिटल साइड में भी आपकी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप उसे बेच रहे हो कैश के अंदर तो आपका क्या होगा, स्टॉक आपका कम हो जाएगा, लेकिन कैश आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब भी आप क्या कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शन कैश के अंदर कर रहे हो। यहां पर अगर आप गुड्स परचेज या सेल कर रहे हो किसमें, क्रेडिट में, तो अगर आप क्रेडिट में उसको खरीद रहे हो तो स्टॉक आपका बढ़ जाएगा, लेकिन क्रेडिट में करने की वजह से आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो क्रेडिटर में ये अमाउंट आपका चला जाएगा, तो लाइबिलिटी साइड एंट्री होगी, कैपिटल साइड कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर सेल कर रहे हो तो स्टॉक आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, कौन सी साइड, ये काम होगा खाली असेट साइड पर ही। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए। अब असेट्स में, सॉरी गुड्स आपने किस में बेच दिए, प्रॉफिट के अंदर बेच दिए। अगर गुड्स आपने बेचे, सेल करे प्रॉफिट में, तो स्टॉक तो आपका खत्म, कैश में आपके एंट्री आएगी, यानी कैश प्लस होगा, और जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, वो आपका आ जाएगा कैपिटल में, लायबिलिटी साइड में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 10,000 का स्टॉक था, चलो अब 12 कर लो, मैंने उसे 15 का ही बेच दिया, 3,000 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैपिटल के अंदर ऐड होगा, 15,000 रुपए कैश में और स्टॉक से 12,000 रुपए गायब। अब गुड्स अगर मैं लॉस में बेच रहा हूं तो भाई स्टॉक तो माइनस होगा, ठीक है, स्टॉक क्या होगा मेरा, माइनस होगा, स्टॉक मेरा माइनस होगा, कैश मेरा प्लस होगा। 15,000 के गुड थे, उल्टा ही कर दो, 12 में बेच दिए, 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। कैश में कितना आएगा, 12, स्टॉक कितने से माइनस कर दोगे, 15 से, और कैपिटल में 3,000 का जो लॉस है, ये जो लॉस है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, किससे, कैपिटल से। एक सेकंड, माइनस का साइन थोड़ा ढंग से, ये रहा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आ जाते हैं किस पे, आपके एक्सपेंसेस पे। आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, याद रखना, ये हमेशा कैपिटल से माइनस होते हैं। एक्सपेंसेस कैपिटल से क्या होते हैं, हमेशा माइनस होते हैं, यानी कैपिटल अमाउंट यहां पे है तो एक्सपेंस को लिखो और क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। याद रखना एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटल से आपके भाई साहब जी माइनस होंगे। अब चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको ये समझ में आ गए तो फिर आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से कर लोगे। आप बस इतना याद रखना, क्या चीज़ परचेज हो रही है, क्या सेल हो रही है, कहाँ पर माइनस होगा, कहाँ पर प्लस होगा, आपका चैप्टर ये हो जाएगा। पार्ट 2 के अंदर इसका एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बढ़िया फॉर्मेट बना करके। अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन दिखाया था और कुछ बेसिक टर्म्स हमने देख लिए हैं इसके। अब पार्ट 2 इसका करने के बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 में चैप्टर कवर हो जाएगा। कॉपी पेन पर ये जितने भी मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे साथ रजिस्टर अपनी कॉपी लेकर के बैठे होंगे, अपना पेन लेकर के बैठे होंगे और आपने इसे लिख भी लिया होगा। प्रैक्टिस करो, ठीक है, आगे के क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करो, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। आपके स्कूल में अब पीटी स्टार्ट होने वाले हैं तो उनकी तैयारी करो, अच्छे नंबर लेकर के आना, उसमें ये चैप्टर आएगा, ठीक है। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय बच्चों।